दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी नीट स्टार डोज चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की यह वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो कि यूपीएससी के जर्नी में अभी नए नए आए हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि यूपीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, मतलब आप यूपीएससी का पेपर देने के लिए एलिजिबल कब होंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, पेपर मतलब किस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, ये पूरा हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको पूरा यूपीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर और किस पेपर में क्या पूछा जाता है ये सब समझना है तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और पूरा यूपीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सब समझ लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों इसमें एज लिमिट देखते हैं। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो एज है वो 21 साल से 32 साल तक के बीच में दे सकते हैं वो पेपर। दोस्तों जो बच्चे ओबीसी कैंडिडेट हैं वो लोग 21 साल से 35 साल के बीच में दे सकते हैं पेपर। जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं वो लोग 21 साल से 37 साल के बीच में दे सकते हैं पेपर। और जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का अलग से छूट मिलेगा, मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया कैटेगरी जो जिस कैटेगरी में वो आते हैं उस पर 10 साल का छूट दे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 42 साल, क्योंकि उनका 32 साल तक था इसलिए 10 साल और जोड़ दिया गया 42 साल। ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज 45 साल, एससी एसटी के लिए मैक्सिमम एज 47 साल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की, आप कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चे जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो लोग 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो बच्चे आते हैं वो लोग 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो लोग कोई भी अटैम्प्ट मतलब कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं, बशर्ते वो 21 साल से 37 साल के बीच में होने चाहिए। दोस्तों जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं वो भी कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट्स है और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड टिल एज, मतलब जब तक उनकी एज रहेगी तब तक दे सकते हैं वो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इसमें है एज लिमिट जो है हमारी, ये आप समझ ले, ये हमारी एज लिमिट 1 अगस्त से काउंट होती है। जैसे आपको आज पेपर भरना है, जैसे मान लीजिए 2023 नेक्स्ट बार जब आएगा 2023, तो मान लीजिए जनवरी में आपका फॉर्म आ गया तो आपका जो एज कैलकुलेट होगा 1 अगस्त 2023 तक का कैलकुलेट होगा। मतलब 1 अगस्त को छोड़ के, मतलब 31 जुलाई तक से पहले जो बच्चे हैं वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे जिनका 21 साल कंप्लीट हो रहा है 31 जुलाई तक वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो एज कैलकुलेट होता है वो दोस्तों जो है 1 अगस्त से होता है, उसके लिए डेट जो है 1 अगस्त होगी। जैसे कि जो बच्चे 2023 में फॉर्म फिल करेंगे उनका अगर 30 जुलाई या 31 जुलाई 2002 तक का एज है तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद वाले नहीं भर सकते क्योंकि 21 साल कंप्लीट होना मस्ट है। तो इसी तरीके से है। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न का। तो दोस्तों जो पेपर पैटर्न होगा, दोस्तों हमारा यूपीएससी जो पेपर कंडक्ट कराता है वो 3 फेज में कराता है। एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। दोस्तों प्रीलिम्स हमें केवल क्वालिफाई करना होता है, इसका जो है हमारा मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। दोस्तों प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। दोस्तों दोनों ही 200 नंबर के होते हैं, दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस पेपर 2 में जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपका जीएस पेपर सेकंड क्वालिफाई होगा, अगर आप जीएस पेपर सेकंड जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कंप्रीहेंशन पूछा जाता है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपका जीएस पेपर 1 का कापी चेक होगा, अन्यथा नहीं चेक होगा। ये तो दोस्तों हो गया बात प्रीलिम्स का। इसके बाद आता है मेंस। दोस्तों मेंस आपका टोटल 1750 नंबर का होता है। दोस्तों इसमें जो है मेंस में आपका 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है। जो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, 2 इंग्लिश तो कंपलसरी होता है सबके लिए और एक लैंग्वेज आप खुद चूज़ कर सकते हैं, आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे। दोस्तों ये दोनों जो लैंग्वेज का पेपर होगा ये केवल क्वालिफाइंग होता है, आपको केवल 25% लाके क्वालिफाई करना होता है, इसका मार्क्स जो है मेरिट में काउंट नहीं होता है। दोस्तों ये पर पेपर 300 नंबर का होता है, 300 नंबर का इंग्लिश होगा, 300 नंबर का जो आप सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज वो होगा। तो दोस्तों ये केवल क्वालिफाई करना होता है, 25% गेन करके क्वालिफाई कर लीजिए आप। उसके बाद दोस्तों
बात कर लेते हैं जो जनरल स्टडी में पूछा जाता है, जिसका नंबर काउंट होना, अब उसके बारे में बात कर लें। दोस्तों जो हमारा जीएस पेपर 1 होता है 250 नंबर का, इसका पेपर जो है इसका मेरिट जो है काउंट होता है। जीएस पेपर सेकंड जो होता है हमारा, इसका नंबर मेरिट लिस्ट में काउंट होता है। जीएस पेपर थर्ड जो होता है हमारा, उसका नंबर मेरिट लिस्ट में काउंट होता है। जीएस पेपर 4 का भी काउंट होता है, जीएस और इससे जो होता है उसका भी काउंट होता है। दोस्तों आपके जीएस के इसमें 4 पेपर होंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। दोस्तों आपका एक इससे का निबंध का पेपर होगा। उसके बाद दोस्तों जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट एक चूज करेंगे, जो आप ऑप्शनल के तौर पे एक सब्जेक्ट लेंगे, दोस्तों आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा। 250 नंबर का जीएस ऑप्शनल पेपर 1 होगा, ऑप्शनल पेपर 2 होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शनल का 2 पेपर हो जाएगा, जीएस का 4 पेपर हो जाएगा और एक इससे। दोस्तों ये 7 पेपर जो होंगे आपके, ये आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। दोस्तों 250 नंबर के पर पेपर होंगे। दोस्तों 7 पेपर 1750 नंबर के यही होते हैं मेंस में। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला फेज आता है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू दोस्तों आपको 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों 275 और 1750 मिला के 2025 नंबर का जो होता है, ये आपका टोटल जो होता है यूपीएससी का मार्क्स होता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें 1100 या उससे ज़्यादा गेन करते हैं तो दोस्तों आप टॉपर आईएएस बन सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपीएससी में जो प्रीलिम्स पेपर होता है, जीएस पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट पूछता है, जीएस पेपर 2 में क्या पूछता है, मेंस में क्या पूछता है, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस की। दोस्तों जो यूपीएससी का प्रीलिम्स सिलेबस है, सबसे पहले जीएस पेपर 1 की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन पूछा था और ये 200 मार्क्स का होता है, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। दोस्तों इसमें जो टॉपिक जो सब्जेक्ट आता है वो आता है करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दोस्तों आपको करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ के जाना होगा। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ के जाना होगा। दोस्तों इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये आपको पढ़ के जाना होगा इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी में। इसके बाद दोस्तों बात आती है इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूछा जाता है। दोस्तों इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, ईटीसी। दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ के जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का टॉपिक है, जो वो है सब्जेक्ट है, वो आपको पढ़ के जाना होगा। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ईटीसी, ये सब आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में पढ़ के जाना होगा। दोस्तों इसके बाद आता है जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। दोस्तों उसके बाद आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना होगा। दोस्तों इसमें जो है सब्जेक्ट को आप ये नहीं कि सब्जेक्ट एकदम स्पेशलाइजेशन हो जाए, पूरा पढ़ के जाए अच्छे से, ये दोस्तों आपको इसको केवल पढ़ के जाना है। दोस्तों जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। दोस्तों ये आपका हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। उसके बाद दोस्तों आपको जनरल साइंस भी पढ़ के जाना होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये आपका जीएस पेपर 1 का सब्जेक्ट या आप कह सकते हैं टॉपिक होता है एक हिसाब से इतना। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जीएस पेपर 2, जिसको आप सी साइड बोलते हैं। दोस्तों ये 80 क्वेश्चन का होता है और ये 200 मार्क्स का होता है। दोस्तों मतलब पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स। दोस्तों इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। मतलब दोस्तों ये आपको सीधी सीधी बात कम्प्रीहेंशन पूरा समझ के जाना होगा इंग्लिश में। उसके बाद दोस्तों आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ईटीसी। दोस्तों आपको क्लास 10th लेवल तक का पढ़ के जाना है। उसके बाद दोस्तों जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ईटीसी, दोस्तों ये भी आपको क्लास 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है। दोस्तों मोटी मोटा आप ये समझ लीजिए, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और कम्प्रीहेंशन जो होता है इंग्लिश, दोस्तों यही पूछा जाता है। ये सी साइड के लिए सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रीलिम्स का कुल जो टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है ये। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेंस की। तो दोस्तों मेंस में जो एग्जाम पैटर्न होता है आप तो जानते ही हैं, इसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है लैंग्वेज का, इंग्लिश, और एक आप लैंग्वेज खुद चूज करेंगे। दोस्तों ये आपका 2 पेपर जो होगा, पेपर 1 एंड पेपर बी, ये आपको क्वालिफाइंग पेपर होता है। 300 नंबर का एक पेपर होता है। इसमें आपको केवल 25% गेन करना होता है। उसके बाद दोस्तों जो आपका जीएस पेपर 1 होता है, ये आपका 250 मार्क्स का होता है। दोस्तों इसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जियोग्राफी, सोसाइटी, दोस्तों ये सब सब्जेक्ट या ये सब टॉपिक आप कह सकते हैं जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है।
इसमें आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हो गया, जियोग्राफी हो गया एंड सोसाइटी हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जीएस पेपर सेकंड में क्या पूछा जाता है। दोस्तों जीएस पेपर सेकंड जो होता है वो भी 250 नंबर का होता है। इसमें से आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप ये सब पढ़ के जाना होगा। मतलब गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। मतलब दोस्तों आप सिंपली बोल सकते हैं PSIR जो है जीएस पेपर सेकंड में पूछा जाता है। दोस्तों अब बात आती है जीएस पेपर 3 की। दोस्तों जीएस पेपर 3 में क्या पूछते हैं, इसमें पूछते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों जीएस पेपर जो थर्ड है उसका टॉपिक होता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों ये भी आपका 250 नंबर का पेपर होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जीएस पेपर 4 की। दोस्तों जीएस पेपर जो 4 होता है हमारा, ये 250 मार्क्स का होता है। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पूछा जाता है। दोस्तों ये आपका पूरा मोरल बेस्ड पेपर होता है। इसमें आपका मोरालिटी चेक करते हैं कि आप मतलब आपका मोरल पूरा चेक करते हैं कि आप अच्छे मोरल पर्सन है कि नहीं। इसमें दोस्तों आपको सोसाइटी या ऐसे कुछ पूछा जाता है। दोस्तों इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4 का सब्जेक्ट है। दोस्तों ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते होंगे एक आपका निबंध पूछा जाता है। दोस्तों निबंध जो होता है, दोस्तों आपका निबंध भी 250 नंबर का ही पूछा जाता है। दोस्तों आपको किसी टॉपिक पर निबंध बोल दिया जाएगा लिखने को, तो आपको निबंध लिखना होगा इससे। तो दोस्तों इससे का भी एक अलग से पेपर होता है। उसके अलावा जो दोस्तों 2 पेपर बचता है वो बचता है ऑप्शनल का। दोस्तों इसमें ऑप्शनल का 2 पेपर आपका होता है। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो भी आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट होगा उसको आप ऑप्शनल चूज करेंगे। तो दोस्तों अगर आप जिस सब्जेक्ट में सबसे अच्छे से आपको आता हो, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, आप वही ऑप्शनल चूज करेंगे। तो दोस्तों क्योंकि ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस ऑप्शनल से आपको 500 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये 2 फेज में पेपर होता है ऑप्शनल का, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। दोस्तों दोनों पेपर 250 नंबर का होता है। तो दोस्तों ये हो गया कुल मेंस का एग्जाम पैटर्न जो था। इसमें दोस्तों आप समझ गए होंगे आपका 2 पेपर जो होता है केवल क्वालिफाइंग होता है लैंग्वेज का। इसमें आपको 25% ला के केवल पास करना होता है। इसका नंबर आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। जो आपका मेरिट लिस्ट में नंबर काउंट होगा वो जीएस पेपर 1 का होगा, जीएस पेपर 2 का होगा, जीएस पेपर 3 का होगा, जीएस पेपर 4 का होगा, इससे का होगा, और जो आप ऑप्शन का 2 पेपर देंगे इनका होगा। तो दोस्तों टोटल 7 सब्जेक्ट का आपका जो है मेरिट लिस्ट में मार्क्स काउंट होने वाला है। तो दोस्तों इसका मतलब 1750 नंबर का जो हो गया ये आपका मेंस का हो जाएगा। और उसके बाद 275 नंबर का आपको जो होता है ये होता है, आप बोल सकते हैं इंटरव्यू। इसमें जो है आपका पर्सनालिटी चेक करते हैं इंटरव्यू में। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो दोस्तों आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको दोस्तों पूरा हमको लगता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको यूपीएससी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया तो दोस्तों कृपया वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इस चैनल पर जो है यूपीएससी से रिलेटेड सारी जानकारी समय समय पर दी जाती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।